हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक दैट इज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन इज नथिंग बट जस्ट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का ही भाई है, जुड़वा भाई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जुड़वा भाई में भी तो डिफरेंस होता ही है ना थोड़ा सा, एक होता है सीधा, एक होता है तेज। वैसे ही अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ज़्यादा तेज है। अब तेज कैसे है इसको समझेंगे पहले हम लोग डिटेल में, और उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट भी और प्रैक्टिस हो जाएगा। आज सुबह सुबह मैंने बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस देखे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे, सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, डर लग रहा है। डर क्यों लगता है मेरे को समझ में नहीं आता है। और ये एक दो बच्चों के नहीं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैसेजेस थे कि सर हम लोग है ना सिंप्लीफिकेशन पढ़े हैं, सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ा है तब तक तो बहुत मजा आता है ना, फिर जब हम पढ़ करते हैं तो हमको थोड़ा डर लगने लगता है। अरे मतलब क्या जंग लड़ने जा रहे हो, डर किस चीज़ का लगता है मेरे को ये तो समझाओ। आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैथ्स में ऐसा डर क्या है जो आपके अंदर रहता है, निकाल नहीं पाते हैं। गुड मॉर्निंग मौसम, संध्या, प्रणव, इशिता, और कौन कौन है भाई डरने वाले स्टूडेंट्स? खड़े हो जाओ सारे बच्चे एक बार। देखो, डर खत्म कैसे होता है? सिंपल है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका डर खत्म हो जाएगा। एंड एक बात मैंने आपसे बोली है कि हमने सिंप्लीफिकेशन इतना ज़्यादा क्लासेस पढ़े हैं, अगर वो सारी क्लासेस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे आपका डर निकल जाएगा, छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े उसके बाहर कुछ भी नहीं है सिंप्लीफिकेशन, नथिंग। ठीक है, दिशा के ना सर आपने, मैंने नहीं देखा मैसेज, मैंने देख लिया दिशा, मैसेज सभी के देखे मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं है, कल बैठ के मैं यही कर रहा था। सर आंसर निकलते ही नहीं जल्दी से। रे 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 यार, चलो आ जाओ समझाते हैं, आप बहुत मासूम हो। इतने मासूम मासूम बच्चे हैं ना हमारे पास कि मैं क्या बताऊं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन में। हम लोग क्या, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया था, और सिंप्लीफिकेशन के डाउट क्लास में कुछ बच्चे कम थे, तो बेटा डाउट क्लास देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बहुत ही क्रांतिकारी बच्चा था जिसका कॉल आ गया था, अब मैंने कॉल रिसीव किया था, सुनना बात को ध्यान से ना। कॉल आने के बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि सर एग्ज़ाम ऐसा होता है, सर इतना कंपटीशन होता है, सर क्या पढ़ना चाहिए, सर कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने बोला कौन सा बैच फॉलो करते हो? सर वो मॉर्निंग 12 बजे आपका क्लास होता है, वो मैं डेली फॉलो करता हूँ। मैंने बोला पहला क्लास किया था जिसमें मैंने एक एक पॉइंट बताया था कि कैसे आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बोले सर पहला वाला क्लास छोड़ के मैं सारे क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मतलब पहले वाले क्लास में ही आपके सारे सवालों के जवाब है, और आप वही क्लास नहीं करते। इसी तरीके से अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है ना, तो सिंप्लीफिकेशन की डाउट क्लास में हमने सारे डाउट्स को कवर किए हैं, वो डाउट क्लास को देख लेना। आपकी जितनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है उतनी इंपॉर्टेंट डाउट क्लास भी हुई थी उस दिन। बताओ डाउट क्लास मजेदार थी या नहीं थी? जितने बच्चों ने अटेंड किया था, मतलब डाउट क्लास में हम लोगों ने लेवल को भी बढ़ाया था, और बहुत मजेदार मजेदार सवालों को भी डिस्कस किया था। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि डाउट क्लास मतलब बच्चों के डाउट होंगे, सर ने वो करा दिया तो हमारा कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी रेगुलर क्लासेस होती है ना, उतनी इंपॉर्टेंट आपकी डाउट क्लास भी होती है। इसलिए डाउट क्लास भी अटेंड कर लिया करो, आपके जो भी डाउट है वो खत्म हो जाया करेंगे। मैंने इस बैच में स्पेशली आप लोगों के लिए डाउट क्लास क्यों ऐड की है? बताओ क्यों की है? यही तो रीजन रहा होगा ना कि सर डाउट रहते हैं, नहीं बनते तो दिक्कत होती है। तो आपके उस डर को कम करने के लिए मैंने डाउट सेशन लगाया है। अगर आप वो सेशन नहीं देख पा रहे हो तो गलती किसकी है? एक क्रांतिकारी बोलता है कि सर मैं आपकी डेली क्लास करता हूँ बट कभी कभी नहीं करता हूँ। ये कौन सी बात हुई, डेली क्लास करता हूँ बट कभी कभी नहीं करता हूँ? ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है। अगर आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, जो प्लान बताया, आप वैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो 100% मेरी गारंटी है इस पे आपको बहुत फायदा होगा। बट अगर सोचोगे, केवल केवल सोचते रहोगे कि करेंगे 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 सर, फिर उसके बाद मेरे को परेशान करके बोलोगे सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो आप पढ़ कहाँ रहे हो भाई? अगर पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा, मेरे से पहले ही पूछ लेते। बात आई समझ में सभी को? ठीक है, तो हमने इस बैच में ना सारी चीजें उस तरीके से प्लान की जिससे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है ना, कभी भी लगता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, या सैटरडे संडे है अपने पास, मैं आ जाऊंगा क्लास लगा दूंगा। सैटरडे संडे हम लोग क्लास ऐड ऑन कर लेंगे। या फिर एक और मैंने अभी बहुत प्यारा प्लान बनाया जो आज प्रोजेक्ट S2 में आपको देखने को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट S2 के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज शाम 7 बजे आपका प्रोजेक्ट S2 आने वाला है यूट्यूब पर, YT पर। आप लोग उस सेशन को अटेंड करना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस सेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये मजा हमें सब दिलाना चाहिए। सर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे दीजिए विद आंसर। ठीक है संजना, डन। अरे हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको।
आज शाम को 7 बजे आपकी बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, जो आपके कमेंट्स है ना, जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, रिवीजन के टाइम पे थोड़ा बहुत बोर फील होता है, प्लीज़ गिव एडवाइस। डेली रिवीजन करो सोनी, डेली सुबह उठ कर है ना, आप 5-10 मिनट का रिवीजन किया करो, मतलब देखा करो जो जो आपने पढ़ा है ना, केवल उसको देख कर रिवाइज करा करो। ये 2 की पावर 7 इक्वल टू क्या लिखा है सर ने, ये 128 कैसे आया, क्योंकि ये 2 की पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, 2 की पावर 6 का वैल्यू 64 होता है, 2 की पावर 7 का वैल्यू 128 होता है। ऐसे जब रिवीजन करते रहोगे चीज़ें दिमाग में बस चुकी होगी, उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। फिलहाल वापस से आ जाते हैं अब हम लोग, क्या होता है S2। यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन ओलिवर। यही जानने के लिए आज शाम को 7 बजे जुड़िएगा YT सेशन पर, ठीक है। यूट्यूब पर हम लोग मिलेंगे आज शाम 7 बजे। अलार्म लगा लो मोबाइल में, ठीक है। लाइव ही अटेंड करना है, लाइव में ही मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। बाद में रिकॉर्डेड के लिए नहीं स्कोप है, लाइव देखेंगे, लाइव आप चीज़ों को समझेंगे आज शाम 7 बजे, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो जाओ, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। 894959, आपको डायरेक्टली उस सेशन का लिंक इस नंबर पर मिल जाएगा। आप लोग आइएगा, सेशन को देखिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको आज बहुत अच्छा लगेगा। 18 मार्च है ना, 18 मार्च शाम को 7 बजे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए फिलहाल तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने क्लास के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? देखो क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, बहुत सिंपल है। ये भी आपको आता है, पता है, ये भी आपको आता है। आप बोलेंगे सर कैसे आता है हम लोगों को, एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल पूछ रहा हूँ कि 24.98 में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 26.001 का, तो यहाँ पर आपको बताना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा। देखो सवाल क्या है सर, सवाल दिया है 24.98 में हम लोगों को 26.001 का मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिबल में इस पूरे नंबर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देंगे। क्या हो जाएगा सर? पायरेट्स ऑफ मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन लेके आई सर। हाँ आसिका, ठीक है, ठीक। कैलकुलेशन हो जाती है पर सॉल्व करने के से स्टार्ट करें ये समझ नहीं आता, प्रैक्टिस वे पे हो जाएगा वो भी, ठीक है। चलो आ जाओ बोर्ड पे ना, अब खत्म करते, साइलेंट सेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। अब आप बोलेंगे सर अगर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है तो देखो जरा ध्यान से, आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखोगे? 24.98 को अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे सर? 25 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 26.001 को क्या लिखोगे, तो क्या 27 लिखोगे? नहीं सर, इसको हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट 26। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने तो बताया नहीं कि 26 लिखना है 27 लिखना है, आपने कैसे 26 ले लिया? आप बोलेंगे सर हम टैलेंटेड ही, ठीक है, हम समझदार है, हमको पता है कि 26.001 के नियर 26 होता है, दैट्स वाई हम पर 26 लेंगे। और 25 में 26 का मल्टीप्लाई मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो छोटे नंबर का स्क्वायर करके वही छोटा नंबर ऐड कर देंगे, आपका आंसर 650 आ जाएगा। तो बस यही है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना होता है, बात समझ में आई? अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों को क्या करना होता है सर? अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना होता है। अभी फिर से मैं आप लोगों को एक और सवाल देता हूं, देखो आप लोग निकालेंगे उसका आंसर, ठीक है। जैसे सर यहाँ पर 0.98 था, मतलब अप्रोक्स 25 लिख सकते हैं, सही बात है। 26.001 था, 26 लिख सकते हैं, ये भी एकदम सही बात है सर। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप लोग है ना अपने हिसाब से ही चलेंगे, कुछ बार चीजों को सोचना भी पड़ता है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेते हैं, ठीक है। 43.007 मल्टीप्लाई बाय 98.89, इसका वैल्यू क्या बनेगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, 44.999 इंटू 45.0001। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग।
256.008 इंटू 1.512। ये 3 सवाल है, तीनों सवालों को आप सॉल्व करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, 625 कैसे आया? बच्चा आपने पहली क्लास क्यों अटेंड नहीं किया? 25 का स्क्वायर होता है 625। अब यार देखो, एक ही चीज़ है ना कि आप एक ही चीज़ को ज़िंदगी भर पूछोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। क्लास नंबर 1 वैदिक मैथ्स मैंने आपको बताया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है, छोटे नंबर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, चलिए तीनों सवालों को एक साथ सॉल्व करेंगे, तीनों का आंसर निकाल के D4 डन कमेंट करना है आपको कि सर डन हो गया है। फिर हम लोग एक एक करके सवाल देखेंगे, एक एक करके तीनों सवालों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड, क्या बात है कंचन, आपका आंसर आ गया है। श्रुति, ईसु, अमन, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर देखा जाए सर तो क्या करना है? अप्रोक्सीमेट निकालना है। अब अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? इसको अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, इसको 43 लिखोगे अप्रोक्सीमेट, और इसको क्या 99 लिखेंगे सर। 43 में 99 का मल्टीप्लाई करना है तो सर इसमें से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि सर 99 की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या है, डेली हम लोग डिस्कस करते हैं 930 वाले शो में। कभी भी किसी भी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना होता है? उस नंबर को एक कम कर देना होता है, और जो नंबर आता है उसको 9 में से माइनस कर देना। 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 2 माइनस किया 7, 4257 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जब सर सेकंड क्वेश्चन को हमने देखा तो ख्याल आया कि ये अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा सर, और 45.0001 भी अप्रोक्सीमेट 45 होगा, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी। तो अप्रोक्सीमेट 45 का स्क्वायर जो बनेगा वो 2025 होगा। कितना बन जाएगा? 2025 आपका आंसर बन जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन को सर हमने देखा तो हमारे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसको हम लोग लिख दे अप्रोक्सीमेट 256, और क्यों ना इसको अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाए 2। अब 256 का डबल करोगे तो 6 दूना 12, 10 11, 2 दूना 4, 512 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 512 आप लोगों का आंसर आया। बट सर यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट नहीं हो रहा है? थोड़ा सा तो हो रहा होगा यार, थोड़ा सा होना चाहिए अगर नहीं हो रहा है। सर अगर यहां पर 1.512 है तो हम लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होना चाहिए, सर इसको 2 लिखे या 1 लिखे? समझना ध्यान से बात करना, क्योंकि सर देखो अप्रोक्सीमेट लिखना है हम लोगों को, तो ये 1.512 है, तो आप ये बोल सकते हैं सर 1.5 से ज्यादा। बच्चे दिमाग में खुद से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सर 1.5 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हम उसको 2 लिख देंगे, और 1.5 से कम है तो उसको 1 लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है बच्चा, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सोचो थोड़ा कि सर अगर 256 में अगर मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया होता तो मेरा आंसर, इसको 1 ले लेते तो हमारा आंसर होता 256 इंटू 1, 256 हो जाता। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस नंबर को थोड़ा सा कम कर देता हूं, थोड़ा सा कम कर देता हूं, सपोज यहां पर लिख देता 1.49, तो फिर आप बोल देते कि सर 1 लिख दो। अब 1 लिखकर आंसर निकाल दो तो 256 आ जाता। मतलब सोचो जरा कि डेसिमल में अगर हमने 0.01 का डिफरेंस किया तो 256 512 इतना डिफरेंस थोड़ी आ सकता है आंसर में। आ रही है बात समझ में? तो इन दैट केस क्या करना है आप लोगों को, ऐसे मत करना। आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, आ जाओ बता रहे हैं आपको। ऐसे सवालों को अगर आपको अप्रोक्सीमेशन में डील करना है तो सबसे पहले 256 एज इट इज लिख दिया आपने, क्योंकि ये तो 256 ही होगा। आप इसको ना 1.5 ले लो दोस्त, क्या करना है? 1.5 ले लो, मोर अप्रोप्रिएट होगा 1.51 का 1.5, न कि 1 न कि 2। 1.5 लोगे तो आप आंसर के एकदम नियर पहुंच जाओगे। अब 256 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप 1.5 को 3/2 लिख सकते हो। 3/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 128, तिया 8 तिया 24, बचेगा 2, 12 तिया 36, 37 38। तो सर इसका जो अप्रोक्सीमेट सही आंसर होगा वो 384 होगा। कितना होगा? 384 आंसर होगा। बात आया समझ में? क्लियर हुआ? तो यार ये मेंटेलिटी अगर आपकी है ना कि सर 1.5 से बड़ा होगा तो 2 ही लिखेंगे, 1.5 से छोटा होगा तो 1 लिखेंगे, इसको निकाल दो दिमाग से। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है सर 48.89, तो यहाँ पर हम 49 ले सकते हैं क्योंकि ये 49 के समथिंग नियर ही है, 49 ले लो, दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। बात समझ में आया? क्योंकि देखो अगर आपने
इसको 2 ले लिया तो आपका आंसर कितना बन रहा था सर 512, जो कि बहुत ज्यादा है इससे। आप अगर देखोगे ना तो 384 से बहुत ज्यादा है, फिर वो काहे का अप्रोक्सीमेट हुआ? फिर वो अप्रोक्सीमेट थोड़ी हुआ है, वो तो दूर हो गया ना हमारे आंसर से। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हो गई है, एकदम दिमाग में चली गई है? तो सवाल को देखकर हमको डिसीजन लेना होगा, पहले से दिमाग में मत सोच लेना कि हम ऐसे ही करेंगे, 1.51 को 2 ले लेंगे या 1.49 को 1 ले लेंगे। रटो मत, समझो चीजों को, है ना। और ये जो ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी ना दोस्तों, आप लोग जो प्रॉब्लम बताते हो ना सर, डर लगता है, घबराहट होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो है ना, एक ही तरीके से सवाल को करने की कोशिश मत किया करो। आपने ये तरीका देख लिया तो आप ऐसे ही करने का सोचते हैं, यहां पर वो कर सकते हैं, यहां पर वो कर सकते हैं, बट यहां पर चेंज होगा ना। ठीक है, एकदम चकाचक क्लियर हो गया है। चलिए, बहुत शानदार। अब है ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, बट प्रैक्टिस से होती है वो। ठीक है, चलो आते हैं अपने पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करना है। करो, करना है तो करो। सर भी 1.48 की जगह 15, हाँ यस वर्षा एकदम सही है। 1.48 को भी 1.5 लेंगे ना, 1.5 के नियर 1.48 है, तो इसको 1.5 लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं इस सवाल को। इसमें कुछ भी नहीं करना, देखो प्लस माइनस में ना, अगर आपने कुछ कर भी दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो ना, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। बात को ध्यान से सुनना। अब अगर सर मैंने 564 को गलती से, मतलब 564.932 को आप क्या लेंगे, 565 ही लेंगे, एम आई राइट। इसको क्या लेंगे सर, 849 लेंगे। इसको क्या लेंगे, 425 लेंगे, इज इक्वल टू 612 लेंगे, और ये प्लस चिन्ह, यही करेंगे हम लोग। अब आगे क्या करेंगे सर, इनको पहले ऐड कर देते हैं या पहले माइनस कर देते हैं। 5 में से 5, ये माइनस करना ज़्यादा आसान है ना, 5 है लास्ट में, 5 है तो 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, तो ये 140 प्लस 849, और इसमें से माइनस कर देंगे 612 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो सर 140 को एज इट इज लेके पहले इसको माइनस कर देते, फिर ऐड कर देते। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गया 2, इज इक्वल टू एक्स। और अब जब इसको ऐड करेंगे तो 7 4 3 7, 377 हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 377 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब सर अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 612.095 है ना, अब अगर सर यहाँ पर 612.534 होता तो आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या लेते, ये बताओ मेरे को बस। इसको क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पसंद करेंगे आप? अगर सर 612.095 की जगह 612.534 हो जाता तो आप इसको अप्रोक्सीमेट क्या लेते, क्या लेना पसंद करोगे अगर ऐसा हो जाता तो? बताओ जल्दी से, निक्कू, सीवा, हर्षिता। सर 612.5 लेंगे, 612.5 लेंगे। लगाओ इसको, इसको लगाए बिना, देखो मैं वही चीजें बोल रहा हूँ कि आप रट लेते हो। सर ने बोला कि 612.5 के पास आ रहा है तो 612.5 है। अरे नहीं रे, 612.5 नहीं लेना है यहाँ पर। आप बोलोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अगर आप इसको 612 ले लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 613 ले लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऑपरेशन में प्लस माइनस कर रहे हो। मतलब अगर मैंने 612 को 613 ले लिया होता, 613 माइनस होता, तो मेरा आंसर जो है वो 376 हो जाता, और 376 के नियर अबाउट आंसर तो 377 ही टिक करते हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो सर यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन चल रहा है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आपने
एक कम या एक ज्यादा कर भी लिया तो आपके ओरिजिनल आंसर से जो डिफरेंस आएगा वो केवल एक का ही तो आएगा। तो आप यहां पर 612 भी ले लेंगे तकलीफ नहीं है, 613 भी ले लेंगे तकलीफ नहीं है, आप 612.5 भी ले लेंगे बट कैलकुलेशन बढ़ेगा तो 612.5 तो लेने का सेंस ही नहीं है। 612 लोगे तब भी चलेगा, 613 लोगे तब भी चलेगा। अगर आप 620 भी ले लोगे तो आपको ध्यान रखना है बस 7 ज्यादा ले लिया आपने, आपका जो आंसर आएगा 7 कम कर देना। बात आ रही है? बट सर यहां पर हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में 1.5 और 2 का मल्टीप्लाई किसी बड़े नंबर से होता है तो आंसर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन के साइन के टाइम पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बात समझ में आई? तो ये जो 612.5 बोल रहे थे क्रांतिकारियों, जरूरी नहीं कि हमेशा उसको 612.5 ही लेंगे, हम उसको 612.5 भी ले लेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर के नियर अबाउट ही पहुंचोगे। 612 लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, 613 लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का चल रहा है। अगर आपने इसको गलती से, चलो बाय डिफॉल्ट आपने 613 लिख दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया, तो अब जब एक इधर आके माइनस होगा तो सर हमारा आंसर एक कम होगा, और एक कम होगा तब भी तो आंसर 377 ही टिक करना होगा। क्या सभी के दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है? और यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, रटो मत, ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। देखो मैथ्स में अगर आप ना ऑब्जर्वेशन करना सीख गए ना, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, और आपका इंटरेस्ट बन गया तो डर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है? सर चीटिंग करते हैं आप? अरे मैं चीटिंग नहीं देखो ऐसा है ना कि अगर केवल मेरे को आपको सवाल कराना हो ना तो मैं डायरेक्टली बोल देता, आपने भी 612 लिखा, सवाल कंप्लीट हो जाता। बट मेरा एम बिल्कुल भी ये नहीं कि केवल एक सवाल करा दिया। आपका जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा ना तो ऐसे हजारों सवाल आप लोग चुटकियों में बना देंगे। तो हमेशा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, ना कि कितने सवाल क्लास में हो रहे हैं, सर कितने क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, उस पर फोकस मत करो। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है, नोट क्वांटिटी। क्वांटिटी तो अपने आप फोड़ दोगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं सर। ये कितना सुंदर सा सुशील सा सवाल है, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। क्रांतिकारी दिमाग तेज चलाओ अपना, सोचो 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 क्या करेंगे हम। आ जाइए देखिए, सर एक बात बताओ, मैंने पूछा क्या, हम बताओ। सर 98.25 को 98 इंटू 10 कर दे। अच्छा 98 इंटू 10 करोगे तो कितना होगा, 980 होगा। ठीक है सर, अगर मैं 98.25 में 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो हटा के डेसिमल इधर हचका के 982.5 भी लिख लेता हूँ तो कोई तकलीफ है क्या? ये भी तो आसानी है सर, क्या दिक्कत है? 10 का ही तो मल्टीप्लाई करना था, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, प्लस सर 1440 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 बचेगा 2, 2 जाएगा ना, 3 6 3 24 480 माइनस 1305। अब ये बताओ ऑपरेशन कैसे है? आप बोलेंगे सर ये तो प्लस माइनस के ऑपरेशन है। अब अगर प्लस माइनस के ऑपरेशन है तो 982.5 को 983 भी लिख दोगे तो तकलीफ नहीं है। आपने अगर ऐसे भी कर दिया तो भी तकलीफ नहीं थी वैसे तो, बट यार नियर अबाउट अगर आपको एग्जैक्ट ही पहुंचना है तो आप ऐसे ना करते हुए ऐसे कर देंगे। और 982.5 को आप 983 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 982 भी लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है। प्लस 480 माइनस 1305, 3 हो गया, 8 और 8 16 का 6, 9 4 13 14, 1430 1305 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 7 में से 0 गया 7, और 14 में से 13 गया 178 हम लोगों का आंसर आ रहा है। 178 ही हो रहा है, एक बार चेक कर लेना, माइनस 1305 है, 480 हो गया ये, और ये हमारा 98.2 हो गया तो 98 ले लिया। तो 983 कुछ 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 3, 8 और 8 16 का 6, एरिया आया वो 9 4 13 14, 1305, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 0 गया, अरे रे रे कुछ गड़बड़ गया, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 0 गया
5, और ये कितना हो जाएगा 158। अब सर 158 के नियर अबाउट क्या आ रहा है, 155 को टिक कर दो, 155 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अप्रोक्सीमेट निकालना है, और अप्रोक्सीमेट में आप 158 रख रहे हैं, मतलब इसका आंसर जो होगा 155 होगा। अब थोड़ा सा मैं आपकी ऑब्जर्वेशन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या आप इस सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना ना, अब आपका है ना मैथ्स और स्ट्रांग होने वाला है, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। आप अगर यहाँ पर इस सवाल को, इसको भूल जाओ अभी ना, ये तो बच्चों वाली चीजें, ये आपको करना नहीं है, आपको थोड़ा और स्मार्ट बनना है। आपने क्या किया बच्चा, 98 982.5 था, अब 982.5 को आपने क्या कर दिया सर, इंक्रीज कर दिया। क्या किया है, इंक्रीज किया है। बात को सुनना ध्यान से ना, आपने 982.5 को इंक्रीज किया है, तो आपका जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। अब ये जो आंसर है सर वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। अब आप अगर थोड़ा सा कम लोगे तो क्या दिखेगा, 155। अब अगर सर हमने यहां पर ऐसा किया होता, कैसा किया होता, 982.5 को 982 ले लिया होता, ठीक है, फिर प्लस किया होता 480 माइनस 1305 करते, तो फिर आपका जो आंसर आता, ध्यान से सुनना, अब आपका जो आंसर आता वो क्या आता, 8 दूना 16 का 6, 9 4 13 14, और इसमें से 1305 को माइनस करते हैं, 12 में से 5 माइनस किया 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 157 आ जाएगा। अब आप फिर नजदीक पहुंच गए 155 के, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। बात आ रही है समझ में। तो अप्रोक्सीमेशन में हम अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा 155। ऐसे अगर कर रहे हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए 155 क्या। अब समझने वाली बात यह है कि सर हम लोगों का दिमाग इतना तेज होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट करते वक्त अगर आपने वैल्यू को बढ़ाया है तो आपका जो आंसर आया वो थोड़ा ज़्यादा आया होगा, अगर वैल्यू को आपने कम किया है तो आपका आंसर थोड़ा सा कम आ रहा होगा। ठीक है, तो आप 980 से करते इस सवाल को तब भी आपका आंसर यही आता, 98.25 से करते तब भी आंसर यही आता। सर सेम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि यार ये प्लस माइनस है, अगर यहां पर है ना ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाता ना ये प्लस की जगह, तो फिर हम लोग इसको 982.5 लेकर ही सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हम लोग, जैसे यहां पर एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, इसको समझो, 982.5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता, और मल्टीप्लाई में अगर 480 होता ना, तो फिर आप इसको चाहते हुए भी 982 नहीं लिखेंगे और न ही 983 लिखेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने 0.5 देखा है, अगर 0.5 को आप इग्नोर कर रहे हैं तो 480 का 0.5 निकालेंगे, 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2, तो आपका जो आंसर आएगा वो 240 का गैप लेकर आ जाएगा, मतलब आपके आंसर के बीच में 240 का गैप आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्रांतिकारी काम नहीं कर सकते हम लोग सर, बट फ्रीडम है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा हो। ठीक है सर, एग्जैक्टली 150, ठीक है यार, एग्जैक्टली 155 आ रहा है क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 982 रख दिया आप लोगों ने, अच्छा 980 लेकर एग्जैक्टली आएगा मेरे भाई, एग्जैक्ट एग्जैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इसको 980 ले लेंगे ना, 980 प्लस 480 माइनस 1305 लेकर बनाओगे तब आपका आंसर 155 आएगा, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ये भी कौन सा एग्जैक्ट निकाला मेरे भाई, बार बार बोल रहे हो सर एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। एग्जैक्ट कहाँ से है, आपने 98.25 को 98 लिखा है और इंटू 10 किया है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आया है मेरे भाई। आप अगर इसको 980 लेंगे, 480 लेंगे, 1305 लेंगे तो आपको 155 आएगा। मैं टोटली एग्री हूँ इस बात से, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो ये समझा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर सवाल में कोई डिफरेंस आता है तो आपको ना कोई घबराना नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बट अगर वहीं पर चीजें मल्टीप्लिकेशन होगी ना तो फिर आप 98.25 को 98 नहीं ले पाएंगे। बात आया समझ में, ठीक है। आप लोग वही क्रांतिकारी है कि सर हमारा आंसर 155 आ गया, वो एग्जैक्ट आ गया तो हम ही सही किए हैं, आप नहीं क्यों, ये भी सही है, ठीक है। क्लियर बात आ रही है, समझ मजा आ रहा है चैप्टर में। पता है ये चैप्टर इतने मजेदार चैप्टर है, इतना मजेदार चैप्टर है कि सिंप्लीफिकेशन तो आपको प्रीलिम्स तक ही पूछता है एग्जामिनर, अप्रोक्सीमेशन के सवाल मेंस में भी पूछ लेता है। क्यों, क्योंकि सर इसमें दिमाग लगाना पड़ता है
और जहां दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ बच्चों का दिमाग चलता नहीं है एग्जामिनेशन में। दैट्स वाई अप्रोक्सीमेशन मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ऐसा लेवल आता है, आप चाहे पीओ का एग्जाम दो चाहे आप क्लरिकल का एग्जाम दो, लेवल देखो ऐसा आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। आप अगर 2023 के पेपर की बात करो, 2023 का आईबीपीएस पीओ के पेपर में अप्रोक्सीमेशन था, एसबीआई पीओ पेपर में अप्रोक्सीमेशन के सवाल थे, और लेवल क्या था सर, ऐसा था। आपको निकालना था रूट ऑफ 143.8 प्लस रूट ऑफ 121.26 माइनस, और क्या दिया था माइनस में कुछ ऐसा ही कोई बड़ा नंबर दिया था, 81.23 इक्वल टू अप्रोक्सीमेट। ये ऐसा सवाल पूछा था, ये हालांकि आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा सवाल पूछा गया, ये पीओ में पूछा गया सवाल है, आपको पता है कि सर 143.8 का रूट नहीं निकाल सकते, इसको 144 लिखेंगे अप्रोक्सीमेट, ये हो जाएगा 12। इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखेंगे 121, तो कितना हो जाएगा 11। इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे 81, तो कितना हो जाएगा 9। 12 में 11 को ऐड किया 23 हो गया, उसमें से 9 माइनस किया 14, आपका आंसर हो गया। ऐसा सवाल पूछा जाता है। क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलिए, अब अगर यहाँ पर मैं सवाल में ये लिख देता हूँ, देखो और है ना, और बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे आज। अगर मैं यहाँ पर 143.8 को अगर 146.68 भी लिख देता ना, तब भी आप इसको अप्रोक्सीमेट 144 ही लेते। है मजेदार। अगर मैं यहाँ पर 143.8 की जगह 146.68 लिख देता, 146.68, फिर आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पर आप 147 लिखो, 147 परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। मैं तो ये देखूंगा कि किसके इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, वही मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। ठीक है, तो फिर से फंस जाओगे अगर आपने रट लिया है तो, कि सर इसको तो 147 लिखेंगे हम लोग, है ना, जो बोल रहे थे ना एग्जैक्ट 155 155 आ रहा था, फंस जाओगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिर आपको ये सोचना है कि ये नहीं सोचना है कि सर इसको 147 लेंगे, ये सोचना है कि इस नंबर के पास परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है, 12 का आता है, तो इसको आप 12 लेके चलेंगे। आया समझ में, क्लियर हो। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लो, आप अगर इसका वैल्यू निकालेंगे ना 146.68 का अप्रोक्सीमेट, मतलब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे 12 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। सर अगर 150 होता सर क्या तब भी, 150 का तो मैं आपको स्क्वायर निकाल के बता देता हूँ ना बेटा, मैंने 150 का स्क्वायर निकालना सिखाया है। अब देखो क्या होगा, फिर से समझना। जैसे एक क्रांतिकारी ने बोला कि सर 150 को अगर आप 12 रख देते हो, ठीक है, या फिर आप एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करते हो, तो 144 बचेगा कितना, 6/24, तो इसको कैंसिल करोगे तो 1/4, मतलब आपका आंसर होगा 12.25। अब ये बताओ मेरे को, ये 12.25 देख लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो कि आप 150 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12.25 समथिंग समथिंग आएगा। अब 12.25 को अप्रोक्सीमेट आप क्या लिखोगे, 12 ही तो लिखोगे, तो वही चीज तो हुई ना, आया क्या आखिरी में 12 ही आया ना, 150 लिया तब भी। हाँ, तकलीफ कब होगी सर, तकलीफ भी समझते हैं ना हम लोग, तकलीफ कब होगी, ध्यान से सुनना। ठीक, जो बच्चे ध्यान से देख पा रहे हैं ना, मजा उन्हीं को आएगा, जो नहीं देख पा रहे तो वो मजेदार नहीं बन पाएगा। प्लस 26 पॉइंट, या इसको थोड़ा बड़ा लिखते अपन, 25 भी नहीं लिखते हम लोग, इसको लिखते हैं 12.25 लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब अगर हमको अप्रोक्सीमेट निकालना है, दोस्त ध्यान से समझना, आप अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, सिखाया था मैंने डाउट क्लास में, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अगर आप इसका परफेक्ट आंसर निकालोगे तो 12.25 होगा, 12.525 में 12.25 को ऐड करोगे तो आपका आंसर 12×24.250 हो जाएगा। मतलब आप 24 भी अप्रोक्सीमेट हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर है। बट अगर इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पर इसको 12 भी ले लेता और इसको भी 12 ले लेता तो भी तो मेरा आंसर 24 ही आता। आंसर में क्या कुछ ज्यादा डिफरेंस है, आप बोलेंगे नहीं है सर, नहीं है ना, नहीं है सर, क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं इसी सवाल का कुछ ऐसे आपसे पूछता, रूट ऑफ 150 इंटू 12.25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये अगर मैं आपसे पूछ लेता, है ना,
तो फिर आप यहाँ पर गड़बड़, या इसको अपन लोग है ना एग्जैक्ट 12 लेते हैं अभी, है ना, केवल 12 ले लेते हैं, 12.25 नहीं लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर 12 ले लोगे केवल, और 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होगा। बट सर अगर इसको 12 लिया, 12.25 लिया, और उसमें 12 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर 144, और 0.25 ऑफ 12 मतलब 143 हो जाएगा, आपका आंसर 147 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ ना सर, मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर भी चीजें थोड़ी सी डिपेंड करेगी। सपोज सर ऑप्शन दे रखा है 145 दे रखा है, 245 दे रखा है, 345 दे रखा है, 745 दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 12.25 को 12 ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका आंसर 147 आ रहा है, 150 भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको टिक तो 145 को ही करना है। बात तो क्लियर है। बट दोस्त अगर आपके ऑप्शन ऐसे आ गए, कैसे, ऐसे 140, 145, 150, 165, 155, अब फर्क पड़ेगा, अब आंसर पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप सोचोगे ना तो आपके लिए ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तीनों अपनी जगह सही होंगे। इस केस में फिर आपको एकदम नियर अबाउट आंसर के पहुंचना पड़ेगा। हालांकि एग्जामिनेशन इतना निर्दय नहीं होता है, वो ऐसा नहीं पूछता है, बट मेंस में ऐसे सवाल पूछता है कि आप गलत आंसर निकालो, फिर से चेक करो, फिर से सही करो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है दोस्त, पूरा का पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है। बस एक छोटी सी बात मैं अब आपको बता रहा हूँ, कंक्लूड करते चीजों को, प्रैक्टिस करते। कंक्लूजन केवल इतना ध्यान रखना, ठीक है, पूरा जो भी खेल है उसका कंक्लूजन ये है कि अगर एडिशन हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो लोड नहीं है। तो क्या नहीं है सर, लोड नहीं है। लोड नहीं है का मतलब आप नंबर को छेड़छाड़ कर सकते हो, है ना, ऊपर नीचे जो करना है कर सकते हो। बट अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन चल रहा है तो वहां पर चीजों को थोड़ा केयरफुली करना होगा। बात समझ में आया? यहां पर कोई लोड नहीं है, यहां पर आपने गलती से 144 को 147 भी लिख दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चल रहा है तो वहां पर आप 14.25 को भी 14 लिखने से पहले सोच लेना लिखूं या नहीं लिखूं, है ना। इसको 15 लिख सोच लेना लिखूं या नहीं लिखूं, बस इतनी सी कहानी है, बाकी कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई लोड नहीं है, आसान है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कन्वर्ट करो, देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी सवाल जो एग्जाम में आता है ना वो ऐसा आता है 98.997, तो उसको ऑब्वियसली 99 लिखेंगे, दिक्कत नहीं है, 99 ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने बोला ना 0.5 के नियर आएगा ना तब आपको थोड़ा सा ध्यान से करना रहेगा, बस दैट्स इट। है ना मजेदार चैप्टर। सिंप्लीफिकेशन आपने जो पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन आपको आसान लगेगा ऑटोमेटिक। अब आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगा। अब जो डर है ना आपका सिंप्लीफिकेशन का, वो डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कभी आपके पापा ने चाटा मारा है, थप्पड़? हाँ, आप बोलेंगे हाँ सर बहुत मारा है, मेरे को भी बहुत मारा है, सबको बहुत मारा है, ठीक है। तो सब खाते हैं भैया, मार नहीं खाओगे तो मजा क्या है बचपन का। तो खाते ना हम लोग जब मार, तो पहले एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा तो हमको थप्पड़ का दर्द बहुत होता है ना, बहुत रोना आता है, और थप्पड़ का दर्द जब होता है ना तो हम कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, है ना, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा निकलता है ना हमारे मुंह से। फिर हमारे पिताजी बेल्ट निकालते हैं, और जैसे ही एक बेल्ट मारते हैं थप्पड़ का दर्द गायब हो जाता है, फिर बेल्ट का दर्द शुरू होता है। हुआ कभी आप लोगों के साथ? तो बस वही वाली चीज़ें मैथ्स में भी, आपको पहले सिंप्लीफिकेशन का दर्द हो रहा था, अब जैसे ही आपके सामने अप्रोक्सीमेशन का दर्द आएगा ना, सिंप्लीफिकेशन का दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? नहीं खाया क्या? अरे खाना चाहिए, मजे उसी में है। अच्छा पापा से नहीं खाया तो मम्मी से तो खाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सर बेल्ट से मारा नहीं यार, हमारे घर पे तो सब कुछ मारते थे, कुछ भी मार देते थे। मम्मी अगर खाना बना रही है उनके हाथ में बेलन है तो बेलन ही मार देते थे, कुछ नहीं सोचते थे वो लोग, है ना। और मैंने सबसे ज़्यादा झाड़ू खाई है। अब क्या होता था ना, बचपन में मैं पढ़ाई तो बहुत कम करता था, बट क्रिकेट खेलने का मैं बहुत इंटरेस्ट होता था। क्रिकेट की मतलब दिन भर दिमाग में ही चलता था कि आज बॉल को इस डायरेक्शन में मारूंगा मैं, आज शाम को जब क्रिकेट खेलने जाएंगे तो ऐसा खेलेंगे हम, है ना, आज युवराज सिंह वाला शॉट मारूंगा, ये सोचते रहते थे हम लोग। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता था। और
हम जब भी क्रिकेट खेलने जाते थे, वापस जब घर पे आते थे तो घर पे स्वागत के लिए पापा मम्मी बैठे होते थे कि जैसे ही आएगा सब शुरू कर देंगे। तो वो हमेशा रहता था। मतलब देखो उस टाइप का इंटरेस्ट कैसा होता था, ये इंटरेस्ट वाली बात है। आपको पता है कि आपकी पिटाई होगी, क्रिकेट खेलने जाओगे, फिर भी जाते थे। क्यों जाते थे सर? इंटरेस्ट था। तो वही इंटरेस्ट अगर आपका मैथ्स के अंदर आ जाएगा ना, तो आपको न चाहते हुए भी मैथ्स करने की एक ललक होगी अंदर से। और वो जब करोगे ना प्रैक्टिस, तो मजा आने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? बात सभी को समझ में आ गई? सर मैं तो अभी खाता हूँ। अरे बहुत शानदार, अभी भी खाना चाहिए। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है यार जीवन में कि जब तक आप अपने पेरेंट्स से डरते रहते हो ना, फैक्ट है, मतलब मैंने अभी तक आज जितनी भी लाइफ जी है ना, मैंने ये चीज़ देखी है। जब तक आप अपने पेरेंट्स से डरते रहते हो ना, तब तक आप बहुत आगे बढ़ते रहते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। डर जरूरी होता है, बट जहां पर वो डर खत्म हो जाता है ना, एक टाइम के बाद डर खत्म हो जाता है पापा मम्मी का। जैसे आप जॉब करने लग जाते हो, फिर वो मारेंगे थोड़ी कभी, है ना? वो मारेंगे, थोड़ा बहुत मार देंगे तो आप तो घर से ही निकल जाओगे, क्योंकि आपकी तो अर्निंग हो रही है ना, अब आप बड़े हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। बट जब तक डर रहता है ना पेरेंट्स का, तब तक लाइफ बहुत सही रहती है। जहां डर कम होता है ना, आपके डिसीजन गलत भी होते हैं। ठीक है, तो डर हमेशा बने रहना चाहिए। तो अगर अभी भी कोई मार खाता है ना बेटा, आप बहुत लकी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, आपको इसका आंसर बताना है। 3.03 माइनस 9.09 माइनस 2.93 इंटू 7.98 डिवाइड बाई 1.9, ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे जो चुटकियों में आप लोग मसल के रख देंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, जितना इस सवाल को बनाने के लिए मेरे को लगने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना कितना टाइम लगेगा। सर 3.03 को 3 लिख देंगे, 9.09 को 9 लिखेंगे, इसको 3 लिख देंगे, इसको 8 लिखेंगे, और डिवाइड में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 से कैंसिल किया 4, 9 में से 12 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 9 में से 12 माइनस किया सर, -3 बचेगा। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3, ये बन जाएगा 6। आपने देखा होगा कितना टाइम लगा होगा, हार्डली 15-20 सेकंड लगे होंगे। इससे भी कम टाइम में बन जाएगा सवाल। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लेवल कुछ ऐसा ही रहेगा, और आप उड़ा दोगे उन सवालों को, दिक्कत नहीं होगी, बट गलती मत करना। फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या किया। 3.03 को अप्रोक्सीमेट 3 लिखेंगे, 9.09 को 9 लिखेंगे, 2.93 को 3 लिखेंगे, और ये सर 8 है, छोटे नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना छोटे नंबर में, इंटू 8 डिवाइड बाय इसको आप 2 लिख दो। ठीक है, अब 2 से कैंसिल किया, 4 × 3 = 12, 9 में से 12 माइनस करेंगे, 9 - 12 -3, और ऑलरेडी माइनस था ही। 3 - -3, 3 + 3 हो जाएगा 6, आपका आंसर बन जाएगा। अब ये बताओ, ये सवाल को देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को कि सर क्वेश्चन बना लेंगे? और ऐसे ही सवाल होंगे, इससे भी आसान क्वेश्चन प्रीलिम्स में होंगे जो आप बना लेंगे। बस यार पता है क्या है, हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैं इतना क्यों डिप में आपको बार बार चीजें बता रहा हूँ? क्योंकि देखो 5 सवाल आएंगे ना, तो 5 में से आपको पांचों के पांचों करेक्ट करना है, तब आप बाकी बच्चों से कहीं आगे निकलोगे। 5 में से अगर एक सवाल भी छोटा सा भी गलत हो गया ना, तो फिर मेहनत बर्बाद है। तो हमारा जो टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का है। ठीक है, क्लियर है? बात आ गई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। 15.91 इंटू 16.054 प्लस एक्स इक्वल टू 20.918 इंटू 21.045।
कितना आ रहा है आप बोलेंगे, इसको देखो, इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग ले लेते हैं 16, इसको भी ले लेंगे 16 प्लस एक्स इक्वल टू 20.91 है, मतलब 21 ले लेंगे इसको, इंटू 21 ले लेंगे। आंसर क्या होगा सर? 21 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आपने तो 441 और 256 लिख दिया होगा, जबकि लिखना नहीं था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 21 में 16 को ऐड करेंगे 37, और दोनों को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 37 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35, 15 16 17 18, 185 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया ना हमने। 21 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर जो होता है वो 21 प्लस 6 हो जाता है, 21 माइनस 6 हो जाता है। तो 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16, सॉरी 16 था, 16 16। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे 37 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर 185 आ गया। हालांकि आपने अगर 441 और 256 लिख दिया ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए कि आपको स्क्वायर याद है, मतलब ठीक है। और 441 में से 256 को माइनस करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर निकालो क्या बनेगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सर आईबीपीएस में क्वेश्चन हार्ड होता है कि आरआरबी में? देखो क्लरिकल में ना सबसे इजी अगर आपकी बात करते हैं, मैं इसके बाद सवाल के बाद आपको बता देता हूँ ना कि किसमें पेपर इजी होता है किसमें टफ होता है। इस सवाल के बाद बताते हैं, आ जाओ। चलिए आ जाइए। देखो, इसको क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेट 50 ले लेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट 20 ले लेंगे, इसको 25 ले लेते हैं, इसको 14 ले लेते हैं, इसको 36 को कुछ लेना नहीं है, ठीक है, और 9 को 9 ही रहने देना है। ठीक। अब अगर इसमें से आप कुछ करना चाहते हो, देखो मल्टीप्लाई कर देते थे, 50 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। वैसे अगर आप 25 कॉमन निकाल देते तो थोड़ी ज़्यादा खुशी होती मेरे को। 25 में 4 का मल्टीप्लाई 10 और 350 हो जाएगा। अब 1000 में से 350 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना? 650 बचेगा। 650 बच रहा है क्या? 1000 और 25 में 14 का ये 25 कहाँ लिखा मैंने? ठीक है, 25 14 है, ठीक है। 25 में 14 का मल्टीप्लाई किया, 25 10 50, तो ये 650 हो जाएगा। 650 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स हो जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 में 7 63, बचेगा 2, 9 दूना 18। तो सर 72 अप्रोक्सीमेट लिख देते हो, उसमें से 36 को माइनस करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 36 के नियर अबाउट आ जाएगा। अब 650 को 9 से डिवाइड करेंगे, बात को ध्यान से समझना। 650 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 1 जा 63 बचेगा 2, 9 2 जा 18 बचेगा फिर से 2। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर बचेगा 72.22, जो कि हम अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। तो 72.22 में 22 को इग्नोर कर सकते हो, जैसे आप अपने एक्स को करते हो, बस वैसे ही इसको इग्नोर कर दो। तो 72 में से 36 को माइनस करोगे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? एकदम झकाझक क्लियर है। आ गया समझ में? अब आप बोलोगे सर 72.22 को 73 ले लेते हैं, 73 में से 36 माइनस करोगे 37 होगा, और 37 की नियर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, वही टिक कर देना है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सुंदर सवाल ये रहा आपके सामने, और इसका आंसर क्या बनेगा? 1/2 ऑफ 2/8 ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 32 माइनस 14। बस।
क्या आ रहा है आंसर? 144। लेट्स सी, देखो ये 2 से ये 2 बर्बाद हो गया, तो 1/8 ऑफ x ले लेते हैं इक्वल टू 32 माइनस 14। बस सर क्या करना है, x इज इक्वल टू 32 में से 14 को अगर आप लोग माइनस करेंगे, 16 दो 18 होगा, और 18 में जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 144 बन जाएगा। 144 इस सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सी को लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। सर 140, 44, बहुत शानदार सचिन। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? आप बोलेंगे सर इसका आंसर बनेगा 127 प्लस 86 माइनस 110 इक्वल टू 7 प्लस, अच्छा वो रहा उधर एक्स में, बोला कि एक्स किधर चला गया, छोड़कर तो नहीं चला गया, 7 × 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड करेंगे। 7 और 6 13 का 3, केरिया है 1, 12 8 20 और 1 21, 213 में से 110 को माइनस करेंगे, 91 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 101, 103 में से 91 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। और 103 में से 91, 9 3 12, 12 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने वी बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन देखे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के सवाल देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज बेस्ड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर क्यूब रूट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए केवल एक ही सवाल है होमवर्क के लिए, बस एक ही सवाल होमवर्क के लिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मजा आया आज की क्लास में? सर एक्स की जगह वाई बोला करो, खुशहाल का कहना है। क्यों, याद आ जाती है क्या खुशहाल आपको किसी की? बताओ क्यों वाई बोले हम एक्स की जगह? हम तो एक्स ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज फिर मिलेंगे हम लोग आज रात को 7 बजे, शाम 7 बजे। ठीक है, हमारा जो शो होगा प्रोजेक्ट S2, उस पर जिसने भी अटेंडेंस नहीं लगाई है ना, उस इवेंट पे जाके अटेंडेंस लगा दो यार। इवन अगर आपने अटेंडेंस लगा दी ना, तो पड़ोसी का मोबाइल लेकर अटेंडेंस लगा दो। वहां पर 1000 अटेंडेंस पूरी हो जानी चाहिए, अभी 850 है। 850 अटेंडेंस लग चुकी है, 850 लाइक्स हो चुके हैं। 150 लाइक की कमी है, अगर 150 लाइक्स और हो जाते तो सचिन सर से हम लेने वाले आईफोन। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सर को आईफोन मिल जाए, तो मम्मी पापा सबको मोबाइल पकड़कर उस इवेंट पे फटाफट फटाफट लाइक कर दो। 3 बजे के पहले 1000 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए। सर एक स्क्वायर रूट की ट्रिक बता दीजिए, बताइए क्लास में। ठीक है, अरे स्क्वायर रूट का ट्रिक बताया तो है, अब यार आप ऐसा करोगे ना, जो पढ़ाया हुआ वही बार बार करवाओगे तो आगे कब बढ़ोगे? अगर मैं एक बात बताऊं, आपको अगर बोलता हूँ कि 5th क्लास पास कर लिया, आप 7th में आ गए, मैं आपको बोलूंगा चलो फिर से 5th की एग्जाम दो, दोगे क्या आप? नहीं दोगे ना, और मजा भी नहीं आएगा 5th की एग्जाम दोगे तो बस वैसा ही है, जब हमने वैदिक मैथ में सारे स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की ट्रिक पढ़ी है, तो वही वाली चीज डबल से क्यों करवा रहे हो? आप क्लास है आपके पास, ऑफलाइन तो क्लास है ही नहीं कि सर हम नहीं देख पाए थे, ऑनलाइन क्लास है, मतलब रिकॉर्डेड देखोगे तो मिल जाएगा। थोड़ा सा कष्ट उठा लो और वो क्लास को ओपन करके देख लो, आपका काम हो जाएगा। सर हमें मम्मी पापा भाई को फ़ोन से भी कर दिया। ठीक है, जिन्होंने कर दिया बहुत शानदार, जिन्होंने नहीं किया वो कर देंगे। ठीक। सर आप पेपर को रिलेटेड कुछ बताने वाले थे। हाँ, एक चीज़ मैं जल्दी से बता देता, टाइम हो चुका है, सर भी वेट कर रहे थोड़ा सा। ठीक है, अर्जेंट काम में था। हाँ, पेपर से रिलेटेड मैं ये बताने वाला था बच्चा, कि आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ना, और एक होता है मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में मैथ्स के 35 क्वेश्चन होते हैं, और मेंस में भी 35 से 50 क्वेश्चन होते हैं। क्लर्क में 50 क्वेश्चन होते हैं, और पीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर लेवल की अगर बात कर रहे थे ना, आप देखो सबसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इजी, सबसे इजी कौन सा होता है? इजी सबसे पेपर जो होता है वो होता है आरआरबी क्लर्क का। ये इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि पेपर को देखकर आप उछल जाएंगे, इतना इजी होता है। मतलब इतना इजी होता है कि इतने इजी लेवल के सवाल हम क्लास में भी नहीं कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसके बाद आता है सर नेक्स्ट, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, और आरआरबी पीओ का लेवल भी आसान होता है, मतलब ये क्लरिकल लेवल ही होता है, ये लेवल ये होता है सेम, मतलब ये इजी लेवल आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है लेवल में बात की जाए, तो आईबीपीएस पीओ आता है, उसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मॉडरेट होता है। और फिर आता है एसबीआई पीओ। मतलब लेवल वाइज बात की जाए तो ये इजी से लेकर हम डिफिकल्ट तक जाएंगे। तो सबसे इजी पेपर आरआरबी क्लर्क होता है, फिर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, तीनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है।
आईबीपीएस पीओ का लेवल थोड़ा टफ होता है, एसबीआई पीओ का टफ होता है। अब यहाँ पर मेंस की बात की जाए तो सेम सीक्वेंस मेंस में भी चलता है, सेम टू सेम सीक्वेंस मेंस का होता है, यही होता है। सबसे टफ पेपर एसबीआई पीओ का होता है। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इंश्योरेंस वगैरह एग्जामिनेशन का लेवल क्या होता है? तो इंश्योरेंस का लेवल देखो, पोस्ट की अगर बात की जाए, क्लरिकल लेवल पोस्ट मिलेगी तो लेवल यही होता है, यही लेवल होने वाला है क्लरिकल लेवल पोस्ट के लिए। बट अगर आप ऊपर वाली पोस्ट देखेंगे सर, हम लोग कुछ ऑफिसर लेवल की पोस्ट देखेंगे तो उसका लेवल ये हो जाएगा। सिंपल सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो भी डाउट है ना, आप सब सोच कर आना और फिर डाउट पूछना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।